हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और हाजिर हुई एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर। आपके रिलेशनशिप में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या चीज़ें चल रही हैं अगस्त मंथ में, देखने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, ओवरऑल क्या आउटकम रहने वाला है इस रिलेशनशिप का। सो जनरल रीडिंग है गाइस, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे रख लीजिए, जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ दीजिएगा। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर की फीलिंग, थिंकिंग क्या है इस नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में आपके लिए। कैंसर, डिवाइन प्लीज गाइड करें। अगस्त मंथ के लिए होगी ये रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड करें कर्क राशि के पर्सन की फीलिंग और थॉट क्या है नो कॉन्टेक्स्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ के लिए। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड, लवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी में है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके पर्सन यहाँ पे सॉलिड एक्शन के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा पैशन दिख रहा है इस पर्सन के अंदर। ये पर्सन काफ़ी रोमांटिक भी दिख रहे हैं, बट दिस पर्सनस एनर्जी इज़ लाइक वेरी इन एंड आउट एनर्जी। ये कमिटेड और बहुत सॉलिड एनर्जी नहीं है इस पर्सन की, ठीक है। अभी एक एक्शन लेने के मोड में दिखाई दे रहा है ये पर्सन, ये तो दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। मे बी इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत आप अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, आप बहुत गुड लुकिंग दिख रहे हो, आप अपने पेंटिकल्स पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। दैट्स वाई पर्सन आपको लेके एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। शायद ये आप इनको भाव नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी। आप सिर्फ और सिर्फ खुद पर फोकस कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपनी जॉब, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हो। और ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स। लिटरली ये एक स्ट्रॉन्ग पैशनेट न्यू बिगनिंग है। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशन में दिखाई दे रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फिजिकल इंटीमेसी की एनर्जी दिखाई दे रही है, बिकॉज ये पर्सन को लग रहा है कि अभी आपका ध्यान ही नहीं है इस पर्सन पर। आप बिल्कुल भी इस पर्सन को ध्यान नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल भी इस पर्सन के ऊपर कोई भी चीज़ इस पर्सन को निगलेक्ट कर रहे हो। ओवरऑल आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने आप पर है। विद दिस लवर्स कार्ड ये पर्सन ना आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री दिखाई दे रही है इस पर्सन की, या फिर ये पर्सन मे बी आपके और इस पर्सन के बीच में कभी एक बहुत पैशनेट डीप इंटीमेसी भी रही है। तो ये पर्सन उस चीज़ को बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। अभी देखो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के लिए बोलेंगे, बिकॉज इस पर्सन को लगता है कि यू आर वेरी कमिटेड काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। आपको कमिटमेंट चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो शुरुआत ये वैसे ही करेंगे। बट इनका जो मेन सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी ज़्यादा दिखाई दे रही है। स्टिल पॉजिटिव एनर्जी है। मैं ये कहूँगी कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मगर देखो जो ओवरऑल एनर्जी है वो अभी भी ये कह रही है कि ये पर्सन ना इनके ऊपर अभी ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज अभी भी ये इन एंड आउट रहने वाले हैं, या फिर इनका जो नेचर है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपके पर्सन यहाँ पे जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, सो देख लेते हैं कि आप कि क्या फीलिंग और थॉट है कैंसर इस पर्सन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर की फीलिंग, कर्क राशि की फीलिंग और थॉट क्या है उनके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ में। तो देखते हैं कैंसर आपके मन में क्या चल रहा है। ओके, पेज ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन, oh my god, Knight of Wands,
एंड द हर्मिट। ओवरऑल एनर्जी में है क्वीन ऑफ कप्स। तो ओवरऑल एनर्जी में कैंसर आप इस पर्सन से बहुत प्यार करते हो, ये तो मैं देख रही हूँ, बट अभी आप सेल्फ लव सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो और आप इस पर्सन को अपनी कोई भी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। लिटरली आप बिल्कुल भी इस पर्सन के साथ कोई भी अपनी फीलिंग्स, अपनी डीप फीलिंग्स आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। स्टिल आपके मन में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस पर्सन के लिए, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं, ठीक है। अभी इस पर्सन का कोई मैसेज कॉल आ रहा है आपको लेके, आपकी तरफ कोई मैसेज कॉल आ रही है इस पर्सन की तरफ से, बट आप इस पर्सन को लेके बहुत स्टक फील कर रहे हो, या फिर आप खुद ये मैसेज कॉल कर रहे हो इस पर्सन को, और बहुत ही मतलब ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, जहाँ पर आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो और ये पर्सन बहुत इन एंड आउट एनर्जी में है, और आप मतलब सोच रहे हो कि अगर ये पर्सन ऐसे ही करेंगे, अगर ये पर्सन इतना ही अपने मर्जी के चलाएंगे या फिर मूड के हिसाब से काम करेंगे, लाइक जब इनका मन होता है तब ये पर्सन आपको बहुत अच्छे से टाइम देते हैं, वक्त देते हैं, आपके साथ इंटिमेट होते हैं, आपको जब भी इनको नीड होती है आपकी तो ये आते हैं, अदरवाइज इनको कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, थोड़ा बहुत हाय हेलो ही चलती रहती है आप दोनों के बीच में। तो आप बहुत ज़्यादा हर एक एंगल को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो अपने इस रिलेशनशिप में, एंड आपको ये तो समझ में आ गया है कि ये पर्सन ना आपको वैसे अंडरस्टैंड नहीं करते हैं जैसे आप इनको चाहते हो, ठीक है। ये पर्सन के अंदर वो एटीट्यूड ही नहीं है कि आपको समझें, आपको प्रॉपर टाइम दें, आपको प्रॉपर आपसे कम्युनिकेट करें, आपकी अच्छी बुरी चीज़ें सुने, वो इनका एटीट्यूड ही नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत इन एंड आउट एनर्जी आपकी प्रॉपर तरीके से मुझे लग रहा है बात भी नहीं हो रही है, इन एंड आउट कम्युनिकेशन हो रही है, ठीक है। बहुत कंफ्यूज्ड हो लोग, बैलेंस नहीं है आपके इस रिलेशनशिप में, देयर इज़ नो बैलेंस, देयर इज़ नो like literally equal give and take maybe, okay। so this is your feelings कैंसर। हो सकता है किसी पाइसिस या वर्गो से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो, ओके। सो देखते हैं इस पर्सन की क्या इंटेंशन है। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के पार्टनर की इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कर्क राशि के पार्टनर की फीलिंग और इंटेंशंस क्या है कर्क राशि के लिए अगस्त मंथ में। 5 of Wands and 8 of Pentacles, Knight of Sword and the High Priestess। ओवरऑल एनर्जी में है द हैंग्ड मैन, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एनर्जी को देख के आपके पर्सन ना इस सिचुएशन को, जो कि आप दोनों के बीच रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रक सिचुएशन है, हैंग्ड मैन की सिचुएशन है, लाइक आप दोनों शायद एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आपके पर्सन यहाँ पे कुछ टाइम लेते हुए नज़र आ रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को यूनिवर्स पर छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल अभी आपके पर्सन चाहते हैं कि चीज़ें क्लियर हों आप दोनों के बीच में। ये जो झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच चल रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे ख़त्म हो, सो दैट कि आप और या आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस दिशा में एफर्ट कर पाएँ, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इस झगड़े की वजह से ही वो प्रॉपर तरीके से एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप में। मे बी वो जब भी आपसे बात करने का ट्राई करते हैं आपके दोनों के बीच फाइट्स हो जाती है, आर्गुमेंट्स होते हैं, बहस होती हैं। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन यहाँ पे और अदर चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें बिगड़ती रहती हैं। और आपके पर्सन लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, बिकॉज मेजर साइलेंस दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। वो इस साइलेंस को ब्रेक करना चाह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। और
क्लियर कट करना चाह रहे हैं चीज़ों को, बिकॉज यहाँ पे लिटरली मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ड्रामा, एक कॉन्फ्लिक्ट, एक बहस, एक आर्ग्यूमेंट वाली सिचुएशन बनी ही रहती है। दैट्स वाई ये पर्सन शायद एक प्रॉपर तरीके से एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में और अपने करियर पर ही ध्यान देते रहते हैं। उसी तरह शायद आप भी अपने करियर पर फोकस करते रहते हो, ठीक है। और जब जब आप दोनों की बात होती है तब तब बहस होती है। इस वजह से पर्सन सोचता है भी शांत रहना ही ठीक है, और बहस करने से अच्छा है कि शांत रहो। बट ये लिटरली चाहते हैं कि चीज़ें ये इस तरह की जो चल रही हैं आप दोनों के बीच में वो ख़त्म हो जाएं, ठीक है। इनका यही इंटेंशन है। सो ओके, देखते हैं आपकी क्या इंटेंशन है सिचुएशन के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैंसर यानी कर्क राशि की इंटेंशन क्या है इस रिलेशनशिप में, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर के लिए अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। कैंसर की क्या इंटेंशंस हैं उनके पर्सन को लेके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगस्त मंथ के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर की इंटेंशंस। 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड Ace of Sword, okay. 9 of Pentacles and 4 of Wands. ओवरऑल एनर्जी में है द एम्प्रेस, ओके। तो देखो आपकी इंटेंशन है कि आप इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हो, एक्सपेंशन चाहते हो और आप चाहते हो कि चीज़ें अच्छी हो जाएं, दोनों के बीच में चीज़ें हील हो जाएं, सही हो जाएं विद दिस एम्प्रेस एनर्जी। अभी प्रेजेंट में हो सकता है आप अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, अपनी ग्रोथ पर, अपनी एक्सपेंशन पर, अपने आप पर आप फोकस कर रहे हो कैंसर। आप बहुत डाउट में हो और आप लिटरली इस डाउट को ख़त्म करना चाहते हो। आप डिसीज़न लेना चाहते हो कि क्या होगा। एक तरफ आपको लगता है कि आप बहुत सिंगल हो इस रिलेशनशिप में रहने के बावजूद और दूसरी तरफ आपको शादी की भी टेंशन होती है, ठीक है। और आपके ऐसा लग रहा है कि या तो 2 चॉइस है, 2 ऑप्शन है, लेकिन आप उन दोनों चॉइसेस में से किसी एक के भी साथ आगे नहीं जा पा रहे हो कैंसर। आप एक क्लियरिटी चाहते हो, लिटरली आप बहुत एक क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हो और आप एकदम क्लियरिटी चाहते हो कि आप आखिर करना क्या है, आखिर फ्यूचर में है क्या, आपको क्या एक राह को पकड़ के आगे निकलना है। एक तरफ आप बहुत सिंगल एनर्जी में नज़र आ रहे हो और आपको डीप इनसाइड पता है कि आपको शादी भी करनी है, आपको ऑलरेडी टाइम हो चुका है। तो एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है, डिलेमा बना हुआ है और आप इस पर्सन से क्लियरिटी चाहते हो। आपका यही एक ट्रू इंटेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है बिकॉज कि इतनी चीज़ें हो चुकी हैं तो आपने चीज़ों को जस्ट छोड़ दिया है, चीज़ों को उनकी जगह पे छोड़ दिया और आप अपने आप पर फोकस ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं कि डीप डाउन आपके दिमाग में चीज़ें चलती नहीं हैं, आपके दिमाग में चलती रहती हैं चीज़ें कॉन्टिन्यूअसली, ओके। यस, तो आप सोच रहे हो कि अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो आप अकेले ही आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में और आप किसी को भी और आपका यूज़ करने नहीं दोगे। तो हम देखते हैं कैंसर आपके आउटकम क्या है, ओवरऑल आउटकम। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर के रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल क्या आउटकम है अगस्त मंथ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें कर्क राशि कैंसर के रिलेशनशिप के लिए ओवरऑल क्या आउटकम है अगस्त के मंथ में। The Hierophant and the Tower, okay. तीन मेजर आर्कानाज आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, द फूल, ओके। तो कुछ तो यहाँ मेजर रियलाइजेशंस हो रही हैं, कोई चैप्टर है जो कम्प्लीटली क्लोज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और एक सॉलिड कमिटमेंट हो सकता है आपकी तरफ आ रही है विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड एंड द हेरोफेंट, ओके। ये जो कंफ्यूजिंग एनर्जी थी, ये जो कंफ्यूजिंग साइकिल थी वो अभी यहाँ पे ख़त्म हो रही है ऐसा लग रहा है, ठीक है।
और जो ट्रॉमा इतने टाइम से आप फेस कर रहे थे, जो चीज़ें इस तरह से चल रही थी जहाँ पे बहुत इम्बैलेंस था, वो सब अभी यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट की एनर्जी आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है कैंसर। सो आप किसी स्कॉर्पियो और टॉरस से डील कर रहे हो। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।